इंडिया को नेपाल बनने पे मजबूर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। फोटो खींचने लगे हो? ये कैंडल मतलब बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए, जो हमारे जो बच्चे जो वहाँ पे जो दिल्ली में जो 20 जुलाई को हुआ, तो 20 बच्चे जुलाई को शहीद जो हुए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बर्बरता लड़कियों पे अत्याचार करा गया और उसमें जो बच्चे हमारे जो छोटी बहनें हैं वो उसमें दम तोड़ गई है, उनके लिए हम कैंडल मार्च करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आके देख रहा है कि हमारी जितनी यंग जनरेशन है यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट में जो चंडीगढ़ में है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बाहर से आ रहे हैं, वो अपना नाम चमका रहे हैं, जो पब्लिक को अलग अलग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अलग कर रहे हैं। मैं बच्चों का फायदा उठाने लगे। बच्चों का बहुत बेनिफिट उठा रहा है। देखो लगातार आज यहाँ पे कोई हम प्रदर्शन करते हैं, सवेरे मॉर्निंग में न्यूज़ आती है चंडीगढ़ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन करा, ये नहीं आता कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ आता पार्टी का नाम नहीं लेते, बट ऐसा होता है यहाँ पे कि पार्टी प्रदर्शन करती हैं। भैया ही बताएंगे आपको सारी बात। तो पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पुराने टाइम सब में अपना अपना फायदा देखने लगे हैं। सब यहाँ पे स्टूडेंट के दम पे, सिर्फ स्टूडेंट्स के दम पे यहाँ पे सिर्फ अपनी सियासी रोटी हमें बस सेकी जा एक रही मुद्दा है। होना चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए बस। हमारा बाकी तो एक सारा मुद्दा बाद में होता इस्तीफा जाएगा, होना चाहिए। ये बाद में होता जाएगा। ये तो हम यहाँ पे कल भी आए थे, आज भी 3 घंटों से खड़े हैं। ठीक है, हमने कोई किसी को बोला नहीं कुछ। चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें कुछ ठीक है, नहीं कहा किसी ने उन्होंने। कुछ नहीं बोला। खुद जाके उनसे पंगे लेना तो ये तो गलत है। उनको खुद कुछ गलत बोलना ये गलत है। आप उनके बारे में कोई अपशब्द ना बोलें। चंडीगढ़ पुलिस, सीआईडी, विजिलेंस तीनों टीम का यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान है और वो हमें प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जा रहा है। एक होती है सबसे बड़ी परमिशंस कहीं पे प्रदर्शन करने के लिए, बट इस बार प्रशासन ने खुद ही कह दिया कि तुम अपना शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट वगैरह जो कर सकते करो। जो 20 जुलाई को जो बच्चे शहीद हुए थे और जो लड़कियां हुई थी, हमारी बहनें हुई थी, उनके लिए उन्होंने कैंडल मार्च जलाया। आप कहाँ से आए हो? जी मैं चंडीगढ़ से हूँ, सेक्टर 32 मेरा रेजिडेंस है। और बेसिकली मेरे को अपना पॉलिटिकल कैरियर तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एज ए यहाँ पे स्टूडेंट हैसियत से आ रखा हूँ और मैं पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस जो अब लगता नहीं उनको मान जाना चाहिए। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी ने बहुत पहले ये बात बोली थी मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का झोला उठा के निकलने का समय आ गया और जितना जल्दी हो सके वो अपना झोला समेट लो। कहीं ऐसा ना हो कि इसी झोले में ये हमारे नई सरकार की एजेंसी है वो उसे पैक कर दे। ये जो दिल को नेपाल बनने पे मजबूर ना करो। देखो मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार मोदी जी रिक्वेस्ट है, इंडिया को नेपाल बनने पे मजबूर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। अगर ये नेपाल बन गया तो आपके लिए नेपाल अच्छा की नहीं तो होएगा। पॉपुलेशन बहुत कम है। इंडिया की बहुत ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। नेपाल से ज्यादा अभी काम आपको खराब जो हो जाएगा। रीलें दिख रही होंगी बॉम्बे और बिहार की, वो देखो कैसी कैसी आ रही हैं। वो पहुंच गए, अगर चंडीगढ़ पंजाब यहाँ से पहुंच गया तो वहाँ कुछ नहीं बचना। इसलिए यूथ को टेस्ट मत कीजिए। यूथ में पेशेंस नहीं होते। वो किसान थे 1.5 साल बैठे रहे, वो बुजुर्ग थे, ठीक है। यूथ में पेशेंस नहीं है। अब तो किसान सब एक साथ हो गया ना, सब बिल्कुल एक जी, साथ हो बिल्कुल। गए। और एक सबकी होना लड़ाई एक है। पड़ेगा, अब होना पड़ेगा। मणिपुर 3 साल चला, बंद कर दिया 3 गया। साल। इससे पीछे बॉक्सर वो का चला, उनको कोई इस्तीफा नहीं दिया गया जो उन्होंने किया था। अभी तक इन्होंने कोई इस्तीफा दिया ही नहीं है, इस्तीफा कुछ ही भी नहीं नहीं दिया। दिया। मैं तो छोटी सी इतना अहंकार किस बात का लेके जाएंगे? जनता ने तो वोट दिया ना। ठीक है, हम ही जनता है ना, वो भी हम ही जनता, जनता, हम ही आगे जनता है, जिताया उनको। ठीक है। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, इलेक्शन आए, हम भूल गए। अपना काम वोट फिर दिया ना हमने, हाँ जी, हाँ जी। हम ही ने वोट दिया। सिर्फ पंजाब में वोट नहीं डाला, बाकी तो हर जगह पे वोट डाला है। अब 29 में भी ये चल रहा है। ये अगर इन्होंने बोला है 6 महीने में खत्म हो गया। इन्होंने बोला है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब दिल्ली में क्या होने लगा है बेटियों के साथ, देख सकते अरे हो आप। बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आपने जो अभी की न्यूज, जो अभी की Recently जो जो उन्होंने 20 22 जो भी हुआ है, हाँ। मतलब लड़कियों के शर्मनाक कपड़े, है, हाँ। कपड़े तक शर्मनाक उतारे है। गए हैं, और कपड़े फाड़े वहाँ गए पे हैं, प्राइवेट वहाँ पे पार्ट अगर में डंडे लेडीज मारे गए हैं। को हैंडल किया गया, ठीक है, तो वहाँ पे लेडीज पुलिस क्यों नहीं थी? भाई एक पुलिस वाला था, एसपी था, वो डंडा से गलत जगह टच करने मैं लगा। वही कह रहा हूँ ना, टच करा गया। लेडीज के लिए और वहाँ पे अगर पुलिस थी तो उनको लेडीज को आगे करना चाहिए था ना, लेडीज पुलिस को आगे करना चाहिए था। तो एक और दिल्ली पुलिस ने काम करा है, जो दिल्ली पुलिस में जो महिला समुदाय थे, महिला समुदाय जान करके लड़कों के बीच में जाके खड़े हो जाते थे और उन पे एक ऑप्शन मिल जाती थी कि इस लड़के ने मेरे को टच करा और उसे बर्बरता के साथ मारा जाता था। जो कि लड़कियां थी, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे तक चलाए गए हैं इन्होंने। और जहां तक एक छोटी सी वीडियो रिलीज हुई थी कि लड़की को सड़क पे घेरा सड़क गया पे और उसके ऊपर गरीब से चढ़ गए और उसके हाँ जी। बालों से उसे पकड़ के वैन तक डाला गया। हम ये चाहते हैं
कि हम शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहा है ये करने की नौबत ही ना आती अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री एक अच्छी सूझबूझ वाला इंसान होता, पढ़ा लिखा इंसान होता। 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। कोई अच्छा काम ही बता दो। देखो मन की बात करना कौन सा अच्छा काम हो गया? आपने बताया, हमने सुना, खत्म कर दिया। आपने हमारी बात तो सुनी नहीं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर मैं बात करूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। मनमोहन सिंह जी की अगर पार्टी की बात करें, ठीक है, उनको शब्द कठपुतली कहते हैं। उन्होंने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर 6 महीने में एक प्रेस। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी लोगों ने बुरा बोला है, उन्होंने को कठपुतली बोला है, रिमोट वाला बोला है, पर उन्होंने डरे तो नहीं। अब किस चीज से डर रहे हो? उनके टाइम में हमारे क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया। अब डर इसीलिए रहे हो क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। मन की बात मोदी जी किसी ने नहीं सुननी, ठीक है जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी तक नहीं की है 12 सालों में, ठीक है। अब भी शर्म कर लो, 12 साल हो चुके हैं। प्लीज, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा कि ये आनी चाहिए या वो आनी चाहिए। हमें अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी में से आ जाए, आपकी पार्टी में से ही कोई आ जाए, पर हमें अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए। मन की बात नहीं चाहिए, दूसरों के मन की सुनो। मैं यही कहना चाहूंगा एक बार फिर, जेनजीज को तंग मत करो। ये यूथ है, इनमें पेशेंस नहीं है, ये नहीं सुनते किसी की, और किसान भी इनके साथ हैं। अब खुद सोचो, दोनों इकट्ठे हो गए तो वहां पे रहना कुछ नहीं है। इसको नेपाल मत बनाओ। नेपाल की पॉपुलेशन बहुत कम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, और वहां यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा किसी को। मोदी जी कहते रहते मन की बात, मन की बात। अरे मन की बात तो वाइफ नहीं सुनती है, तो आप पब्लिक को क्या सुना रहे हो? आज की डेट में मन की बात नहीं है, आज की डेट में मन की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समाज की बात है। हमारा जो नेता है अब्दुल कलाम, पढ़ा लिखा, उसने देश के लिए सब कुछ करके गया। मनमोहन सिंह को कठपुतली बोला जाता था, पर उसने भी जीडीपी उसके टाइम जो ग्राउंड लेवल पे नहीं, और बीजेपी के लेवल में सारे के सारे जितने ही है, उनसे बढ़िया नेता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी बाइट आई थी, उन्होंने कहा था, एक भी अच्छा काम बता दो। मोदी जी के ये बता दो गलत काम कितने हैं देश बेचने के अलावा देश अच्छा काम बताओ। मैं कह रहा सिर्फ उन्होंने अपने आप को नहीं बेचा, बाकी तो सब कुछ बेच चुके हैं। उन्होंने अपनी आत्मा तक अडानी अंबानी के हाथ बेच चुके हैं, और बचा कुचा जो शरीर है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, जिस पर रिसर्च हो जाएगी कि आखिर तूने देश बेचने में किस किस चीज़ों का यूज़ करा है।